ई रिक्शा चालक बहुत सारे यहाँ पे खड़े हैं। ई रिक्शा चालकों की सभा है। फरवरी के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ई रिक्शा चालकों की बहुत तारीफ की थी जी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ई रिक्शा चालक पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। दूसरा, हाई कोर्ट ने तारीफ की थी कि पहले जो अपनी रिक्शा हुआ करती थी, जो आदमी चलाया करता था, वो इंसानियत के खिलाफ थी, लेकिन इसमें चूंकि बैटरी से चलती है तो ये एक तरह से इंसानियत के खिलाफ नहीं है। और तो दोनों बातों पे हाई कोर्ट ने तारीफ की थी और सरकार को कहा था भाई ई रिक्शा चालकों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। 24 अप्रैल को सरकार ने पॉलिसी तो बनाई नहीं, एक आदेश नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली के सारे ई रिक्शा चालकों को अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद नई सरकार बनी। 26 मई को नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया। हमको सबको लगा भी अब अच्छे दिन आ गए। उसके एक हफ्ते के बाद ई रिक्शा चालकों के ऊपर गाज गिरनी चालू हो गई। नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण करने के एक हफ्ते के अंदर ई रिक्शा चालकों का चालान करना शुरू कर दिया, उनकी ई रिक्शा जब्ती करनी चालू कर दी। 4200 रुपए के चालान कटने चालू हो गए। वो चालान भरने जाता था, चालान भर के आता था, रिक्शा छुड़वा के लाता था, अगले दिन फिर उसकी जब्ती कर लेते, फिर चालान कर देते। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? 7-8 दिन तक ये चलता रहा। कई रिक्शा चालक मेरे पास भी आए, मैं उनको सबको लेके एलजी साहब के पास गया। एलजी साहब को हमने यही कहा, हमने कहा जी 3 लाख ही रिक्शा चलती है दिल्ली के अंदर, अगर आपने इनको सबको अवैध घोषित कर दिया और सड़क से हटा दिया तो ये सोच लेना कि फिर दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ेगा। आदमी को पेट तो पालना ही है, कहीं ना कहीं से तो पालेगा पेट। और कई इलाकों का भाई साहब डेटा भी है कि जब से ई रिक्शा चली है तब से उन इलाकों के अंदर अपराध कम हो गया। पहले आदमी के पास रोजी रोटी नहीं होती थी, पहले लोगों के पास रोजी रोटी नहीं थी, अब लोग ई रिक्शा चला के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपराध नहीं करते। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया कि अरविंद मैं तुमको आश्वासन देता हूं, कल से चालान और जब्ती नहीं होगी। अगले दिन नितिन गडकरी साहब ने 17 जून को बहुत बड़ी मीटिंग ली रामलीला मैदान में और उन्होंने कहा भाई हम चालान करना और जब्ती करना बंद कर देंगे। तो मेरे को समझ में नहीं आया, भाई तुम्हारी सरकार ने चालान करना चालू करा, तुम्हारी सरकार ने जब्ती करनी चालू करी और एक हफ्ते बाद तुम ही आके कहो कि चालान करना और जब्ती करनी बंद कर देंगे, तो तुम ये सोचते हो सारी दुनिया बेवकूफ है। और अभी 2 दिन पहले आपने कल अखबारों में पढ़ा होगा कि नितिन गडकरी साहब की अपनी ई रिक्शा चलाने की कंपनी बनाने की कंपनियां हैं। पढ़ा आप लोगों ने? कल टीवी में आ रहा था, न्यूज पे भी देखा है। तो खुद ई रिक्शा बनाना चाहते हैं, उनकी कंपनी है नागपुर में पूर्ति के नाम से, वो कंपनी ई रिक्शा बनाती है, इसलिए वो आके ऐलान करके गए हैं कि रिक्शा चालकों को हम राहत देते हैं। कोई उनके मन में दया भाव कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों से ई रिक्शा के लिए उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आपकी जब्ती और चालान करना बंद किया है, अभी नहीं किया है? छीना झपटी तो बंद किया लेकिन सुबह मारता है, पंचर कर देते हैं, पंचर कर देते हैं। आपके ई रिक्शा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी उपराज्यपाल को जी, उसके बाद तो चालान और जब्ती होना बंद हुई है। हाँ बंद हो गई जी, बिल्कुल हो गई। तो आप क्रेडिट गडकरी को देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ये अरविंद केजरीवाल जी को जाता है सारा श्रेय।